आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 10 बेस्ट पेन किलर्स जो कि रिकमेंड किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा अलग अलग तरह के पेन यानी दर्द को ठीक करने के लिए, उसको टेम्पोररी दर्द में आराम देने के लिए हमारी बॉडी में। बट देखिए, कोई भी जो भी हम ड्रग डिस्कस करेंगे वो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आपको पता हो कि कितने तरह के पेन किलर्स होते हैं अवेलेबल। सबसे पहले बात करेंगे आइबुप्रोफेन की। आइबुप्रोफेन को माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। सर दर्द हो, मसल पेन या जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, जो लड़कियों को पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, तो उसमें आइबुप्रोफेन लिया जा सकता है। ब्रूफेन 200 mg अलग अलग स्ट्रेंथ में होती है। 200 एंड अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 400 mg की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल होती है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिक्लोफेनेक की। डिक्लोफेनेक को स्वेलिंग एंड पेन के लिए यानी सूजन और दर्द के लिए दिया जाता है। जॉइंट्स में, मसल में या बोन में अगर किसी तरह का पेन है या सूजन आ गई है तो दिया जाता है डिक्लोफेनेक को। ये देखिए अलग अलग स्ट्रेंथ में होती है। 100 वोवेरॉन SR 100 के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है ये डिक्लोफेनेक का। और एक ये वोवेरॉन SR 75 की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल होती है। तो ये दो स्ट्रेंथ होती हैं डिक्लोफेनेक टैबलेट की। बात करेंगे देखिए एसिक्लोफेनेक की। एसिक्लोफेनेक को जो स्टमक पेन होते हैं यानी जो पेट में दर्द होता है, अर्थराइटिस की वजह से जो पेन होते हैं या जो न्यूरोपैथिक पेन होते हैं उसमें दिया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन में क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं उनमें किसी तरह की इंजरी हो गई है, किसी तरह की डैमेज हो गए हैं नर्व्स, और उसके जो पेन होता है उसको कहा जाता है न्यूरोपैथिक पेन। तो ज़ीरोडॉल पी के नाम से के ब्रांड से बहुत फेमस है। इसमें एसिक्लोफेनेक की 100 mg डोज होती है। दूसरा देखिए एसिक्लोफेनेक की 200 mg SR डोज की भी आती है ज़ीरोडॉल PG 200/75। तो ये दोनों जो है स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है एसिक्लोफेनेक टैबलेट। ना अब बात करेंगे देखिए ट्रामाडोल की। ट्रामाडोल को जो मॉडरेट टू सीवियर पेन यानी जब बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो तब डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यूजुअली जो पेन होता है सर्जरीज के बाद, पेशेंट जो है काफ़ी पेन में होता है तो उस कंडीशन में उसको ट्रामाडोल दिया जाता है। इसकी 100 mg की डोज अवेलेबल होती है और इसी डोज में इसको दिया जाता है पर्सन को जो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासीटामोल की। बहुत ही कॉमन है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक की तरह इसको यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक मतलब अगर किसी तरह का दर्द वगैरह होता है तो उसमें आराम देती है। एंटीपायरेटिक बहुत से लोग जानते हैं फीवर के लिए दिया जाता है इसको। अलग अलग ब्रांड से और अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। बहुत ही फेमस ब्रांड है कैलपोल, 500 mg की आती है। डोलो आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस ब्रांड है, 650 mg में आती है। तो ये थी देखिए पैरासीटामोल जो कि पेन एंड फीवर में दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटोरिकॉक्सिब की। एटोरिकॉक्सिब को जो जॉइंट्स वगैरह में पेन होते हैं, अर्थराइटिस या गाउट जैसी कंडीशन होती है उसके कारण जॉइंट में पेन को आराम देती है एटोरिकॉक्सिब। अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। देखिए इटोशाइन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है इटोशाइन ब्रांड। इटोशाइन 60, इटोशाइन 90 और इटोशाइन 120, तो 3 स्ट्रेंथ में आती है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह की स्ट्रेंथ ज़रूरी है। बात करेंगे देखिए पिरोक्सिकम टैबलेट की। पिरोक्सिकम टैबलेट को दर्द, सूजन या जो जॉइंट्स यानी हमारे जोड़ों में जो स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ जाते हैं, तो उन कंडीशन में दी जाती है पिरोक्सिकम टैबलेट। यूजुअली जो जुवेनाइल अर्थराइटिस होते हैं, जुवेनाइल मतलब जो यंग लोग होते हैं, जब उनमें अर्थराइटिस जैसी कंडीशन देखी जाती है तो उस केस में दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है पिरोक्सिकम टैबलेट। पिरोक्सिकम DT के नाम से 20 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम मेफ्टाल्सपास की। मेफ्टाल्सपास जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जो पेट में अकड़न होती है पीरियड्स होने के दौरान, या ऐसे भी जो एब्डोमिनल पेन्स होते हैं तो उनमें दी जाती है मेफ्टाल्सपास। इसकी आप टैबलेट देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन होता है मेफेनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का। मेफ्टाल्सपास के ही नाम से ये बहुत ज़्यादा दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे केटोरोलैक। केटोरोलैक जो है देखिए ये एक तरह की नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसको बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जो दांत में दर्द होता है उसमें आराम देने के लिए बहुत ज़्यादा दिया जाता है। और जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होते हैं यानी ऑपरेशन के बाद के दर्द, या जो दर्द होते हैं मसल्स में या जॉइंट्स में, तो उनसे आराम देने के लिए भी दिया जाता है केटोरोलैक को। बट टूथ पेन के लिए बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बट देखिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो पेन किलर्स होते हैं वो सिर्फ टेम्पोररी सॉल्यूशन होते हैं किसी डिसीज़ के। दर्द को थोड़ी देर के लिए कम करने का काम होता है पेन किलर्स का। डिसीज़ किसी भी तरह की डिसीज़ हो उसको ठीक नहीं करते हैं पेन किलर। आप अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको दर्द नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली आपको उस डिसीज़ को ठीक करना होता है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।